क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? लेट I इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस अपॉन -1। अच्छा, अब ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर रैशनल है इम्प्रॉपर है? किसका डिग्री ज्यादा है? न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है? 3। नीचे का डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है? तो अगर न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर रहता है तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर। तो अगर इम्प्रॉपर रहता है तो तुमको करना पड़ता है इसको डिवाइड। तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। अब मेरे पास है 3x स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x। 3 2 जा 6 x स्क्वायर इंटू x क्यूब। तो पहला टर्म सिर्फ तुमको सेम करने का है किसी तरह से। तो 3x स्क्वायर इंटू 2x मतलब 2 2 जा x इंटू x, तो -4x स्क्वायर। हाँ, -1 इंटू दिस मतलब -2x। देखो अब ऊपर वाला x वाला टर्म नहीं है, तो तुम चाहो तो वो x वाला टर्म लिख सकते हो खुद से। सीक्वेंस में 3 2 x का पावर 1 और x गायब, क्योंकि वो था नहीं इसलिए मैंने उसको 0x लिखा है। अब डिवाइड करते समय सबका साइन चेंज हो जाता है, कैंसल। 5 + 4 ये 0 + 2 करेक्ट। अब मेरे पास 3x स्क्वायर है, इधर क्या है मेरे पास 9x स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा +3 से। 3 3 जा 9 और x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 2 जा, तो ये होगा 6x। फिर से प्लस माइनस 3 1 जा माइनस प्लस प्लस कैंसल, ये हो गया 8x और ये हो गया -4। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? हाँ, क्योंकि इधर क्या है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो इसके आगे सॉल्व होगा। तो क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर। हाँ, इसके बाद इम्प्रॉपर को तुमको लिखना था कैसे फॉर्मेट में, याद है? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जीएक्स डिनोमिनेटर। क्लियर? इतना क्लियर है? फिर अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो। 2x + 3 को अलग, प्लस 8x - 4 को अलग। तो मैंने बोला था इसको अपन I1 बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे, करेक्ट। I1 क्या है? इंटीग्रेशन 2x + 3। अब चाहो तो इधर भी तुम अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, या तो उसको एक ही ब्रैकेट में रखो। जैसे मैं अलग अलग करूं तो 2 बाहर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन होता है, ये हो गया C1। तो I1 का वैल्यू हो गया x² + 3x प्लस, अब आ जाओ I2 पे। अब पावर किसका ज्यादा है? डिग्री किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक। तो या तो उसको 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट करो, और जैसे हमने लास्ट सम सॉल्व किए थे ना, कौन से? पहले दूसरे, पहला दूसरा चौथा सम सॉल्व किया था। पहला दूसरा तीसरा चौथा तो होमवर्क दिया था तुमको। पहला दूसरा तीसरा सॉल्व किया था, याद है? तीसरा सम कैसे मारो ना, 3 1 जा, तो ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 होता है, इसको सॉल्व करके 2 ब्रैकेट बनाने का। वो आता है तुमको? हाँ, जल्दी करो, करके बताओ, फटाफट सॉल्व करो और इसका 2 ब्रैकेट बनाओ। मेरे को सिर्फ 2 ब्रैकेट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे को 2 ब्रैकेट चाहिए, मुझे सॉल्व नहीं करना है। ये सॉल्व करो और ब्रैकेट बताओ सिर्फ मेरे को 2।
क्या ये दो ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद तुम क्वेश्चन को लिख रहे थे, फिर इसको लिख रहे थे a/3x+1 प्लस b/x-1। याद है क्या? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने ऐसा। फिर क्या करने का? हाँ, तो a के पास क्या है? 3x+1 है, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 से, और b मल्टी हो जाएगा 3x+1 से, और इधर क्या बचेगा? फिर हमने x का वैल्यू कंसिडर करने बोला था, डिसाइड हुआ था। तो फॉर x इज इक्वल टू -1/3 a के लिए मैंने बोला था ना, इसको 0 ले लेना, 3x+1 को 0 ले लेना b के लिए, तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और x का वैल्यू हो गया -1/, तो तुमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? तो तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पुट करने के बाद तो तुमको किसका वैल्यू मिलेगा? और ऐसे ही तुम b निकालोगे, इसको 0 करना है, तो x का वैल्यू का तो 1 पुट करोगे तो तुमको b का वैल्यू मिल जाएगा। पूरे इक्वेशन में पुट करना है तुमको, क्लियर है? a नहीं, पहले x -1/3 पुट करेगा पूरे इक्वेशन में, तो तुमको किसका वैल्यू मिलेगा सॉल्व करके? फिर पूरे इक्वेशन में तुम लोग x का वैल्यू क्या पुट करोगे, तो क्या किसका वैल्यू मिलेगा? फिर a और b तुम पुट करोगे इक्वेशन नंबर, फिर ये पूरा सम वैसे ही होगा सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाँ वही वही सेम, वही थर्ड क्वेश्चन जैसा सिखाया था, थर्ड क्वेश्चन सिखाया था ना। फिर वही करना है, ए बी निकालो, यहाँ पुट करो, और डायरेक्ट क्या करोगे तुम? इंटीग्रेट। क्लियर है? लिख लो। चलो 8 वाला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का 8, लेट i इज इक्वल टू 1/x x⁵ + 1। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि पावर में 5 है। अगर मैं दो ब्रैकेट कंसीडर भी करूं इसको, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x5 तो है ही नहीं, है क्या? स्क्वायर होता तो मैं कर लेता कि tan इनवर्स आएगा, कैसे करूंगा स्क्वायर? खुद से थोड़ी कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में x4 और डिनोमिनेटर में x4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई? हाँ बेटा, एक पहले से है ना उसके पास, तो 4 मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? x⁵ तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? x⁵ से। अब मैं पुट कर रहा हूं x⁵ को t, क्या पुट कर रहा है x⁵ को? अब पुट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? विथ रिस्पेक्ट टू x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴, तो x⁴ dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 dt, करेक्ट? अब ये x4 और dx चला गया किसमें? और x5 और ये x5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो i का वैल्यू क्या हो गया? 1/t t+1 1/5 dt। 1/5 कांस्टेंट है, किधर आ जाएगा? तो i क्या हो गया? 1/5 1/t t+1, नीचे दो टर्म हो गए। अब सिंगल सिंगल इसका पावर कितना है, तो अब ले लो 1/t t+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/t b अपॉन, फिर क्या आएगा? a के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? t+1, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? इधर क्या बचा? क्लियर? अब समझो मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो t का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? तो t का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो तुमको a का वैल्यू मिल जाएगा, और t का वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो तुमको
फिर इसको तुम पुट कर देना इक्वेशन नंबर, फिर इंटीग्रेट करोगे और फिर लास्ट में एट द एंड टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, इसका आगे का सॉल्व कर लोगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। लेट आई इज इक्वल टू क्या है, 2x² -1 प्लस, अब इधर क्या करने का, क्या कर सकते हो तुम इसको, क्या लिख सकते, अगर समझो मैं पुट x² इक्वल टू टी करता हूँ, सपोज करो कि सारे x² सिंपल टर्म में हो जाएंगे, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x हो जाएगा, फिर सॉल्व कैसे करूंगा मैं, क्योंकि dx के साथ x तो है ही नहीं, है क्या dx के साथ x, तो फिर क्या, ये तुमको स्कूल में सिखाया रहेगा। अगर तुम डिनोमिनेटर में चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है ना। थोड़ी देर के लिए सोचो, x² की जगह पे t है डिनोमिनेटर में, क्या है x² की जगह पे, तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, t² प्लस 90 प्लस 20, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करो और दो ब्रैकेट बनाओ, 5 4 20, क्या हो जाएगा, t² प्लस 5t प्लस 4t प्लस 20, t कॉमन, t प्लस 5 4 t प्लस 5, तो क्या t प्लस 5, तो दो ब्रैकेट क्या हो गया, t की जगह पे क्या पुट कर रहे थे हम लोग, t की जगह पे क्या था x², तो क्या हो गया x² प्लस 5 x² प्लस, तो अगर मैं देखूं नीचे दो ब्रैकेट आ गया, और इसके बाद मैं सेम यही प्लान करूंगा, क्या 2x² -1 अपॉन x² प्लस 5 x² प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन x² प्लस 5 b अपॉन x² प्लस, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a के साथ क्या हो जाएगा x² प्लस 4, b के साथ क्या हो जाएगा, फिर तुमको x² का वैल्यू पुट करना है, किसका वैल्यू पुट करना है, क्योंकि पूरे इक्वेशन में x² है, ये मैंने तुमको पहले भी बताया सेकंड क्वेश्चन का टाइम शायद। तो अब अगर मुझे a चाहिए तो x² का वैल्यू कितना होना चाहिए, -5, तो तुमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, और उसी तरह से अगर x² का वैल्यू तुम -4 पुट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा, फिर उसको तुम पुट करोगे इक्वेशन नंबर, फिर इसके बाद जैसे यहां सॉल्व करने वाले हो इंटीग्रेशन, क्लियर है, 9 क्वेश्चन समझ में आ गया। और 9th के जैसा एग्जैक्टली सेम 10वां वाला है, वो इस पैटर्न में ऑलरेडी वो इसी पैटर्न में, क्लियर। तो 8th मैंने आधा किया है, 9th मैंने आधा किया है, ये आधा आधा तुम कंप्लीट करोगे और 10th वाला पूरा तुम कंप्लीट करोगे, क्लियर है। देखो चलो 11 क्वेश्चन में मैं तुमको आधा करके दूंगा और तुम बाकी का सॉल्व करोगे, ए बी तुम निकालोगे। क्या थे 11 क्वेश्चन, 2x अपॉन 2 + x², 3 + x²। अच्छा चलो इसको मैं सही से लिख रहा हूँ, x² प्लस 2 x² प्लस 3। भाई तुम लोगों को मेरे को मारने का प्लान है क्या, एसी बंद है, पंखा बंद है, किसने बंद किया, किसने बंद किया, मैं एसी बन गया, ये ठिठुर रही थी एकदम, अरे भाई आगे वाला चालू कर, हाँ ये अब अगर समझो, सपोज करो नीचे दो ब्रैकेट है, नीचे दो ब्रैकेट है और मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करूं,
नहीं होगा, बता रहा हूँ। चल a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है समझ, b के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कोई एक ब्रैकेट मैंने ले लिया। अब x का वैल्यू क्या पुट करेगा इधर, बाद में तुम लोग, हाँ a चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 है, इधर क्या पुट करेगा, x का वैल्यू क्या पुट करेगा, √-2। फिर सॉल्व कैसे होगा, मैंने सब बाकी सब में ना सब जगह एक्स स्क्वायर था, तो मैंने तुमको बता सब जगह अगर एक्स स्क्वायर है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, इधर सब जगह एक्स स्क्वायर है क्या, हाँ लेकिन एक चीज है, क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है तुम्हारे पास, यस, तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 2x, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म dt हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया अब, 1/t+2 t+3 हो गया अब सिंपल। फिर अब तुम वो जो पुराना कर रहे थे क्या, t+2 t+3 a/t+2 b/t+3, फिर 1 इज इक्वल टू a के पास क्या आ जाएगा, t+3 t+2, फिर अब पुट करोगे तुम t का वैल्यू -2, t का वैल्यू -3, क्लियर है, रख दो करी, समझ में आ गया। तो t का -2 पुट करोगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, और -3 पुट करोगे तो फिर इसको पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्लियर। तो a b इक्वेशन नंबर 1 में फिर क्या करने का, इंटीग्रेट कर देने का नॉर्मल, और लास्ट में देन t का वैल्यू क्या पुट कर दोगे तुम, क्लियर है, 11th क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया, देखो हाँ क्या दिया ऊपर, क्या न्यूमरेटर में, क्या है न्यूमरेटर में, हाँ ठीक, हाँ तो डॉट को मैंने मल्टी ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई होता है ना वो मेरी मर्जी, अरे 3 × 2 3 × 2 और 3 × 2 सबका मतलब सेम है 6, क्यों मैं ऐसा लिखूं दोनों का मतलब सेम ही हो रहा है, बोलते सर आप उल्टा बोलते हो, ए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2⁻x द होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, हाँ बट उसको उसके पास 2⁻x है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं 2⁻x को t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2⁻x का, ये 2⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2⁻x log 2, ये x बोला तू, हाँ a⁻x log a, तो 2⁻x dx इज इक्वल टू हो गया 1/log 2, तो 2⁻x इंटू dx क्या हो गया 1/log 2 dt, अब आई क्या हो जाएगा, 2⁻x क्या हो गया t, तो ये हो गया t² -3t -4 1/log 2 किधर चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, कौन से दो नंबर, -4 + 1, तो t -4 t प्लस, अब तुम अगर देखोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक है, तुम इसके पहले वाले स्टेप में यहाँ पे वो हाफ इंटू कोएफिशिएंट भी कर सकते थे,
वो अपनी मर्जी, तुमको कौन सा इजी लग रहा है। ये भी कर सकते हो तुम, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बस इसके लिए तुमको स्पेशल इंटीग्रल्स वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां वो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। समझ में आ गया? तुमको जो भी ठीक लगे वो तुम कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद तुमको प्रोसेस पता है क्या करना है। ये पार्ट इज इक्वल टू ए अपॉन पहला ब्रैकेट बी अपॉन दूसरा bracket, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ए निकालने का। ठीक है, तो कर लोगे ना तुम? कर लोगे ना? नहीं तो घर पे जा तू। ठीक है, चलो लिख लो कितना। याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 अब ये तुम्हारे सेकंड टाइप जैसा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसका दूसरा टाइप 13 क्या दिया क्वेश्चन? 3x minus 2 on x plus 1 x plus 1 whole square और x plus 3। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ स्क्वायर आ गया है, मतलब ये हो गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। हाँ ये प्लस बी प्लस वाला है। पेज नंबर क्या है? 139 139 जा 139 पे जा, पेज नंबर 139। उधर तुमको पिंक कलर का टेबल लिखवाया था मैंने। तो अभी तक जितने भी सम सॉल्व किए वो पहले फॉर्मेट वाले थे, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब तुम सॉल्व करो जिसमें डिनोमिनेटर कॉमन है, इक्वल रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे? क्वेश्चन और अब देखो इक्वल टू, उसमें क्या लिख के दिया है? ए अपॉन पहला ब्रैकेट जिसके पास स्क्वायर है वही वाला ब्रैकेट लिखोगे लेकिन विदाउट स्क्वायर, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर लिखोगे। हाँ थैंक्स, प्लस सी अपॉन, ओ भाई लोग इधर एक्स प्लस 3। अब इसमें याद रखना जैसे उधर 3 टर्म आ रहे थे और तीनों अलग अलग हो रहे थे, इधर ऐसा नहीं है। अब स्क्वायर किसके पास दिख रहा है तुमको? स्क्वायर किसके पास है? x प्लस 1 के पास। तो a के नीचे x प्लस 1 आएगा विदाउट स्क्वायर, b के नीचे x प्लस 1 आएगा विथ स्क्वायर, और ये जो तीसरा ये जो बच रहा है लास्ट टर्म वो c के नीचे आएगा हमेशा। हमेशा याद रखना जिसके ऊपर स्क्वायर है वो पहले आएगा a के नीचे विदाउट में। क्लियर है? समझा क्या? अब इसके बाद प्रोसेस क्या था? a के पास क्या है तो उसको क्या क्या मल्टीप्लाई करने का? x प्लस 1 इधर, मैंने इधर देखने बोला था तुमको, कितने x प्लस 1 इधर? इसके पास ऑलरेडी एक है, इसको और कितना चाहिए? x प्लस 1 एक, और क्या चाहिए उसको? x प्लस 3। b के पास ऑलरेडी पूरा x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, उसको सिर्फ क्या चाहिए? और c के साथ x प्लस 3 है तो उसको क्या चाहिए? x प्लस 1 द, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे सॉल्व लिखना है। इसके बाद पूरा प्रोसेस पहले जैसा। अब अगर मुझे a चाहिए तो b और c में कुछ कॉमन चाहिए था, है क्या? नहीं, तो थोड़ी देर के जाने दो उसको, a छोड़ो, समझो मुझे b निकालना है। तो a और c में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन है? तो मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ -1। क्या ले रहा हूँ x का वैल्यू? 3 इंटू -1 -3 -2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। a के साथ क्या हो जाएगा? 0, -1 प्लस 3 2, और c के साथ भी हो जाएगा क्या? तो b का वैल्यू हो गया -5/2। इतना डिटेलिंग का जरूरत नहीं, तुमको पता चल गया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर 2 भी बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा? क्लियर? डिवाइड। अब b मिल गया। अब c में तो a और b में कुछ कॉमन है, x प्लस 3, तो x का वैल्यू हो गया -3। तो 3 इंटू -3 -9 -2, तो a 0 b 0 प्लस c
-3 + 1 -2 स्क्वायर, तो c के साथ हो गया 4, तो c का वैल्यू हो गया -11/। क्लियर है? अब अच्छा a के लिए b और c में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ भी ले लो वैल्यू। मैं ले रहा हूँ 0, कुछ भी लिख सकते। हाँ हाँ लिख सकता है तू, लेकिन मैं 0 ले रहा हूँ ताकि इजी हो जाए। 3 0 जा, क्या बचा सिर्फ -2। a 0 + 1 0 + 3 प्लस b, उसका ऑलरेडी है मेरे पास वैल्यू कितना -5/2, इधर 0 + 3, फिर c उसका वैल्यू है मेरे पास कितना 0 + 1। क्लियर है? 3 1 जा, 5 3 जा, 15/2 -11/4। इसको पंचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, ये कितना हो जाएगा -30/4, ठीक है, और -11/4 कितना माइनस माइनस प्लस, तो -41/, तो -41/4 दोगे क्या हो जाएगा, तो 3 ये क्या हो गया -2 + 41/4, 4 2 जा, -8 + 41 -8 41 में से हट गया, थ्री मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 11/4। क्लियर है? अब इधर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये हमेशा a b c वाला तुम्हारा इक्वेशन नंबर। अब उस इक्वेशन में हम लोग a का, b का और c का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगा उधर क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, मिटा दो क्या, अच्छा तुम लोग इतना लिख लो फिर मिटा के लिखता हूं, इतना लिख लो पहले। इसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 मिटाया नहीं है, a b c रहने दिया है। a का वैल्यू कितना है, हाँ 11/4, b का वैल्यू कितना है -5/2, c का वैल्यू था -11/4। क्लियर? अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे तुम लोग के लिए। तो i = 11/4 बाहर, dx -5/2 बाहर, dx -11/4 बाहर। अब 1/x मतलब ये हो गया लॉग, इसका क्या, इसका लॉग मत लिख देना, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x + 1 पावर में क्या -2, क्या हो जाएगा ये पावर में जाके, ठीक है, ये हो गया -11/4 log x + 3। क्लियर? पहले टर्म और लास्ट टर्म कुछ कॉमन दिख रहा है, 11/4, तो अंदर क्या बचेगा, log x + 1 माइनस log x + 3, और इधर अब इधर इंटीग्रेशन में पावर के साथ क्या होता है +1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, नीचे पे क्या आ गया, 2 log माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, तो ये हो गया log
x प्लस 1 डिवाइड बाय, अच्छा माइनस माइनस प्लस, और किसी भी टर्म का पावर अगर नेगेटिव है तो वो कितना आ जाता है? ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 वाला क्वेश्चन क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x dx। नीचे कुछ कॉमन है? x कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा x कॉमन निकालने के बाद? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये किसका फॉर्मूला है? हाँ, लेकिन किसी का फॉर्मूला भी है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। अब ये हो गया तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा, 13 वाले क्वेश्चन के जैसा, बराबर ना? 13 वाला क्वेश्चन क्या था? नीचे नीचे x प्लस 1 द होल स्क्वायर है और उधर x प्लस 3 है, लेकिन इधर क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट क्या था? इसके बाद क्या करना था? क्वेश्चन, ये रिमाइंडर कहां से आ गया? a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x। सेकेंड टाइप, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, सेकेंड टाइप। क्लियर है क्या? फिर इसके बाद इधर आएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स और प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी तुमको मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में सिखाया है। फिर हम a का वैल्यू ढूंढेंगे, b का वैल्यू ढूंढेंगे, c का वैल्यू ढूंढेंगे और उसको पुट करके इक्वेशन नंबर, और फिर इंटीग्रेट। ठीक है, इसके बाद सॉल्विंग। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चलो इसके एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 निपटा लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन रिमेनिंग तुम सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग विल बी सॉल्व्ड बाय यू, नॉट अस। यू, तुम्हारे लिए वो अस है, मेरे लिए यू है। चलो 15 वाला क्वेश्चन क्या है? लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन मैं बोलूं अगर x क्यूब है, जो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 6 को मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब 3 इंटू 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में हर जगह x क्यूब है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुट x क्यूब इज इक्वल टू, फिर पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब का डेरिवेटिव, और dt का हो जाएगा, सॉरी t का हो जाएगा dt अपॉन, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो गया 1/3। तो ये जो x स्क्वायर और dx है, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो अब i क्या चेंज हो जाएगा? 1 अपॉन, मतलब t क्यूब क्यों? 1 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर, ये dt और 1/3 में बाहर लिख रहा हूं। क्लियर है? चलो फिर से क्वाड्रेटिक के अंदर देखो। अब ये किसका सॉल्विंग क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का है, इंटीग्रेशन वाला क्वाड्रेटिक नहीं, नॉर्मल क्वाड्रेटिक।
फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1t प्लस 1। नॉर्मल क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें कुछ कॉमन है 3t, इधर 1, तो 2 ब्रैकेट आया t प्लस 1 और, तो t प्लस 1 और इसके बाद क्या, तो भाई ABC वाला हाँ जो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन में सिखाया था तुमको, क्या 1 अपॉन टी प्लस 1 3t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, a अपॉन टी, b अपॉन t प्लस 1, c अपॉन 3t प्लस 1। फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, a के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 1 3t प्लस 1 प्लस b के साथ क्या आ जाएगा t 3t प्लस 1 प्लस c के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 1। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। ये है तुम्हारे लिए इक्वेशन 1, उसमें पुट करेंगे और फिर करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने तुमको सिखाए हैं, इसलिए मैं तुमको आधा आधा सॉल्व करके दे रहा हूँ, रिमेनिंग तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो शुरू हो जाओ, 14 आधा लिखो, सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अब ये है शायद थर्ड टाइप का क्वेश्चन। लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन, x क्यूब माइनस 1। अच्छा 1 मतलब हम लोग 1 के ऊपर क्यूब लिख सकते हैं, यस ये हो जाएगा a माइनस बी, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, A माइनस B का क्यूब वो का फॉर्मूला होता है ना। वो भी होता है, ये भी होता है, हाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला चाहिए मेरे को। A स्क्वायर अच्छा A प्लस B का स्क्वायर a माइनस हाँ राइट बोला मैंने। ये वही बोल रहा था a माइनस b ये आता है a स्क्वायर प्लस बस बस आ जा, तो a क्या है तुम्हारे लिए x, b क्या है तुम्हारे लिए 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1x प्लस 1। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है और उसको ऐड करके भी 1 चाहिए, है क्या कोई नंबर, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारा था ना, थर्ड टाइप पीछे जो बॉक्स में दिया था, कौन सा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। देखो उधर सॉल्व किया है, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है, वापस से तुम क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखा, इसको लिखोगे a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, करेक्ट है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, bx प्लस c के साथ हो जाएगा x माइनस 1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा दोनों का कैंसिल, क्लियर है। फिर से a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा मतलब b, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, प्लस c, या तो मैं उसको अलग ही रखता हूँ चलो ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए, एक्स एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स माइनस 1। अब मुझे ए बी सी चाहिए होता है, तो अगर a चाहिए तो b और c में कुछ कॉमन दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है कॉमन, x माइनस 1, तो मैं x का वैल्यू लूंगा 1, x का वैल्यू क्या ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा a 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, b के साथ 0 c के साथ 0, तो a का वैल्यू हो गया, क्लियर। अब b c के लिए, c के लिए a और b में कुछ कॉमन है, b के लिए a और c में कुछ कॉमन है नहीं,
लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो x का वैल्यू 0 है, मैंने सर रैंडमली x का वैल्यू 0 ले लिया, तो a 0 का स्क्वायर 0, क्या बचा, तो 1। a का वैल्यू मुझे पता है, b x क्या है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, तो चला गया वो c, और ये हो गया माइनस, करेक्ट है, ये हो गया माइनस c, ये 1 1 जा प्लस 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 1 जा -1, तो c का वैल्यू हो गया। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, अब b के लिए a और c में कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो मैं x का वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है 2, चलो तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1/3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस b के साथ x का वैल्यू 2 है, और इधर आएगा 2 - 1 प्लस c का वैल्यू कितना है -2/3, और उधर भी आएगा 2 - 1 मतलब कितना, क्लियर है इतना, चलो 7 1 जा, 1 इज इक्वल टू 7/3, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 2b कितना, प्लस 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू हो गया 1 - 5/3, 3 1 जा -5, 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा 2 और 2, क्लियर है, डायरेक्ट है ना, वही अचानक मैं सोचूं इतना कैसे स्कॉलर हो गया बंदा, एक एक बिना बिना लिखे आंसर जवाब दे रहा है। पता है को इसको जापानीज ट्रिक नहीं बोलते, ये इंडियन है, ये इंडियन ट्रिक है बुक खोल के जवाब देने का। अब ए बी सी का वैल्यू कितना पुट करने का है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा 1/x-1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है x-1 प्लस b का वैल्यू कितना है x प्लस c का वैल्यू कितना है अपॉन, क्लियर है, पुट कर दिया ABC। अब इसके बाद तुम करोगे क्लियर है, इतना लिखो, फिर इसके आगे इंटीग्रेट करता हूं। अब इसके बाद जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा i, करेक्ट, राइट में 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x-1 dx प्लस, उधर कुछ कॉमन है, उधर -1/3, तो मैं -1/3 बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 2 -1 बाहर आ गई है, क्लियर है, इतना क्लियर, तुम चाहिए तो x और 2 अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मैंने साथ में रखा है फिलहाल के लिए। चलो 1/x का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया log x-1, क्लियर, प्लस माइनस, अब देखो मैं तुमको ना ये पहले एक्सरसाइज में सिखाया था कि नीचे टर्म ज्यादा है और ऊपर टर्म कम है, ठीक है, तो फिर क्या क्रिएट करना था ऊपर, लेकिन अब ये क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि x² है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर सकते हो, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ऊपर x है तो मुझे सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, और x का डेरिवेटिव होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर लिख रहा हूँ 2
एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, ये डेरिवेटिव है, लेकिन मुझे इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, उसका क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 होगा, लेकिन अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 4 हो रहा है, मैंने क्या लिखा है, तो अभी किस चीज की कमी है, 3 की कमी है। समझ में आ रहा है क्या, मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x प्लस 4 हो रहा है, मैंने क्या लिखा, 2x प्लस 1 प्लस, क्लियर है। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लो, ये 1 1 जा, 3 2 जा, अब मैं बोल रहा हूँ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अलग, और ये जो 3 वाला टर्म है इसको अलग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव, तो पूरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किधर है, तो कोरोलरी 3, क्या है कोरोलरी 3, क्या वही है, लॉग, मैं आंसर ही पूछ रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इधर क्या करोगे, 3 कॉमन निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा, और फिर यूज करोगे तुम हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द, हाँ तो ये जाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है। आगे आगे आगे, ए तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 इंटू हाफ, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर, तो तुमको 1/4 से प्लस करना है और 1/4 से, समझ में आ रहा है। हमने इसी क्वेश्चन में 3 चीज सॉल्व की है, एक नॉर्मल 1/x, कोरोलरी, क्वाड्रेटिक, तीनों आ गया है। अच्छा जब हमने क्वाड्रेटिक यूज किया तो उसका फॉर्मेट भी लिख लो, फॉर्मूला बोला, फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक का, ये सॉरी क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, ये कोरोलरी का थर्ड वाला, ऊपर डेरिवेटिव आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन, तो तुम ये रीजन लिख रहे हो, इसका आंसर लॉग में कैसे आया, करेक्ट है। अब सिर्फ ये लास्ट पार्ट सॉल्व करना बाकी है। x माइनस 1 माइनस 1/6 ब्रैकेट में लिखना उसको लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब देखो ये हम लोग ये 3 टर्म साथ में लिखते थे और ये दोनों सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करके कितना आएगा आंसर, फोर 1 जा 4, 4 माइनस 1, ठीक है, 1/3, फिर से लॉग x माइनस 1 माइनस 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब ये किसका स्क्वायर है, x प्लस हाफ का स्क्वायर है, लास्ट वाला टर्म किसका स्क्वायर है, तो ये है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये है √3/2, तो फिर से 1/3 लॉग x माइनस 1, अब ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1/6 लॉग प्लस ये 3 और ये 6 डिवाइड 1/2, 3 डिवाइड बाई 6 और प्लस माइनस, अब ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रल्स, बता 1/a tan इनवर्स
x अपॉन a, अब आएगा प्लस ये 2 और ये 2। अच्छा ये दोनों लॉग को मैं कंबाइन कर सकता हूँ चाहिए तो। नीचे 6 है, इधर क्या है, तो 3 को 6 कर सकते हैं क्या? 6 कैसे? तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर से मैं 1/6 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 2 लॉग माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इधर क्या बचेगा 1/√3 tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना होगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 और नीचे आएगा √3/2, 2 कैंसल। अब यहां देखो लॉग के आगे नंबर है, किधर चला जाएगा, पावर में, और 2 लॉग माइनस होते तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 log x minus 1 the whole square upon x square plus x plus 1 minus 1/√3 tan inverse 2x plus 1 upon √3 ये है तुम्हारा सम जो किस पे बेस्ड था, पॉइंट नंबर 3 क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फैक्टर्स। लिखो चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, d sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 4 sin x minus cos square sin x minus 2 अच्छा into cos x upon 5 minus 4 sin x। अब मैंने तुमको ये पहले ही बताया था कि अगर dx के साथ cos x मल्टीप्लाई में है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री साइन में चाहिए मुझे, लेकिन सिर्फ एक इसमें है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे तुम, फॉर्मूला बताए तुमको क्या है 1 प्लस, भाई फोन की बात नहीं कर रहे हम लोग इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx, ठीक है, सारा साइन में हो गया, और dx किसमें है, cos x के साथ है, तो हम लोग पुट करेंगे sin x को t, क्या पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करो, sin x का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव, तो cos x dx क्या हो गया, क्या सुजीत तेरे को मार खाने का ये क्या एक दिन, ए इधर जहाँ sin x दिख रहा वहां क्या पुट करोगे तुम, अब क्या हो जाएगा 3t माइनस 2, ये पूरा हो गया dt, 5 माइनस 4t 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन करो, 5 माइनस 4t माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर। चलो अरेंज कर लो, टी स्क्वायर माइनस 4t 5 माइनस 1 प्लस 4, पीछे नीचे क्वाड्रेटिक, दो नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन +4 2 इंटू 2 और दोनों को ऐड करके क्या चाहिए, तो -2 तो ये हो जाएगा सेकेंड टाइप। कौन सा टाइप, सेकेंड टाइप क्या था, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 द, फिर a अपॉन t माइनस 2 b अपॉन t माइनस 2 द, और c नहीं आएगा क्योंकि तीसरा टर्म है ही नहीं इधर, है क्या तीसरा टर्म, फिर क्या करोगे तुम, a से किसको मल्टीप्लाई करोगे, t माइनस 2 से, b को किसी से भी नहीं क्योंकि t माइनस 2 द होल स्क्वायर ही चाहिए, तो और इधर t माइनस 2 द होल स्क्वायर है, फिर क्या कर रहे थे हम लोग,
इसको 1 बोल रहे थे। फिर हम लेंगे t का वैल्यू समझो 2, t का वैल्यू कितना ले रहे हैं? तो 3 2 जा -2 0, b का वैल्यू हो गया, फिर उधर वापस t का वैल्यू कुछ ले लो, 1 ले लिया समझो मैंने, तो 3 1 जा -2 मतलब 1, 1 -2 + 4, 1 - 2 कितना होता है? तो ये हो गया +4 उधर जाके 1 - 4, करेक्ट। तो a का वैल्यू हो गया, अब ये वैल्यू किधर पुट करने का, और फिर क्लियर है, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 17 लिख लो। ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 18 वाला क्वेश्चन बता। 1 upon sin x plus sin 2x. Sin x plus ए 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन सिमिलर है। 19, 18, 19, 20, 21 तीनों क्वेश्चन या चारों क्वेश्चन एकदम एक जैसे सॉल्व होंगे। कैसे? sin 2x का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, 2 sin x cos x। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अब अगर तुम अपना 21 वाला क्वेश्चन देखो तो वो लगभग ऐसे ही दिख रहा है इस स्टेप पे, करेक्ट। 20 वाले क्वेश्चन में sin 2x का सेम sin 2x है, बस इधर क्या है cos x, तो उसमें कॉमन क्या निकलेगा cos x। sin 2x का सेम फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें कॉमन क्या निकलेगा cos x। क्लियर है क्या? समझा? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बाहर कॉमन में क्या है, sin x तो तुम ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बाहर cos x रहेगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, cos x से। याद रखना जो हम कॉमन निकाल रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का है, ज्यादा लाड़ में मत आ। मैं भी वही बोल रहा हूँ, ये वो फिर ज्यादा लाड़ में मत आ, फिर मैं आ जाऊंगा। sin स्क्वायर x मतलब 1 - cos स्क्वायर x, तो मैं पुट कर रहा हूं cos x को t, क्योंकि dx के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में है, फिर डिफरेंशिएट करो cos x का डेरिवेटिव, और t का हो जाएगा dt अपॉन, और माइनस साइन है क्या, नहीं, मैं ले रहा हूं sin x dx इज इक्वल टू माइनस, करेक्ट। पुट करो ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 + 2t और माइनस dt, करेक्ट। ये फॉर्मूला है। या मैं समझो अगर टी स्क्वायर पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर -1 माइनस माइनस, चलो अब बचेगा क्या, टी स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला है क्या, a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर अपन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा a - b a + b 1 + 2t, कितने ब्रैकेट होगा डिनोमिनेटर में, तो हर बार ऐसे ही सॉल्व होगा वो चारों क्वेश्चन। कौन से वाले, 18, 19, 20, 21,
सब में 3 आएंगे। फिर क्या करने का है, 1 अपॉन क्या था, t माइनस 1 t प्लस 1 1 प्लस 2t a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1 प्लस c अपॉन 1 प्लस, फिर इधर बचेगा 1, a के साथ क्या आ जाएगा, t प्लस 1 1 प्लस 2t प्लस b के साथ क्या आएगा, t माइनस 1 1 प्लस 2t प्लस c के साथ क्या आएगा, फिर वही पुराना तरीका सॉल्विंग का। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया जो तुमको, फर्स्ट के फर्स्ट में जो सिखाया है, यह है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। फिर ए बी सी का वैल्यू निकालोगे, किधर पुट करोगे इक्वेशन, फिर उसको, क्लियर है। तो 18 मैंने किया आधा, वो तुम पूरा कंप्लीट करोगे, 19 20 21 वो सब तुम सॉल्व करोगे। क्लियर, लिखो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया, 5 into e raised to x लेट i इज इक्वल टू 5 into e raised to x upon e raised to x plus 1 e ब्रैकेट raised to 2x e raised to 2x, just 9. ठीक है। Ready? e raised to x dx किसका डेरिवेटिव, ex किसका डेरिवेटिव है, तो नीचे सारा टर्म ex है, तो मैं पुट कर रहा हूं ex को t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ex का डेरिवेटिव और t का हो जाएगा dt अपॉन, तो ex dx इज इक्वल टू हो गए, ठीक है। तो i क्या बचा 5, नीचे t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 9, देखो e x स्क्वायर है, ये 2x मतलब कितने e है 2, तो इसका t का स्क्वायर, अब ये वापस होगा पहले टाइप जैसा। हाँ इधर फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता क्योंकि बीच में साइन क्या है प्लस, वरना 9 3 का स्क्वायर है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा 5 अपॉन t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 9, ऐसा करोगे क्या, चलो अगर ऐसा करते हो तुम, ऐसा सोचते हो, चलो a के साथ t स्क्वायर प्लस 9, b के साथ t प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल 5, अब a निकालना तो b का b की 0 करना पड़ेगा, क्यों नहीं होगा, t का वैल्यू -1 ले ले, फिलहाल के लिए -1 ले लिया, तो ये -1 प्लस 1 हो गया, तो 5 a 1 -1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू 10, ये गया, तो a का वैल्यू हो गया 1/2। अब b के लिए क्या लोगे तुम, a का वैल्यू, t का वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 ले लो, तो अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा 5 a 0 प्लस 9, अच्छा a का वैल्यू है मेरे पास प्लस b, अरे 0 ना ये, तो ये 1 करेक्ट, ये 9/2 प्लस में है, उधर की क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 9/2, करेक्ट ना, 10 5 2 जा -9, तो b का वैल्यू भी हो गया, फिर a और b का वैल्यू किधर पुट करोगे तुम, इक्वेशन 1 में, इधर डायरेक्टली लॉग लग जाएगा और इधर यूज होगा स्पेशल इंटीग्रल, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करने का। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 22, चलो लिखो 22 था।
चलो लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 23। क्या है क्वेश्चन? लेट i इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 x in bracket with 3 log x plus 2 bracket close log x square ब्रैकेट में हाँ log x स्क्वायर plus 1 और पूरे क्वेश्चन में क्या है? log x और ये किसका डेरिवेटिव है? log x का x मतलब 1 अपॉन x हो गया। हाँ तो पुट log x को t कर रहा हूं मैं। जब log x को t करता हूं मैं और जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x और t हो जाएगा dt बाय, तो 1 बाय x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो dx अपॉन x क्या होगा तुम्हारे लिए? तो आई क्या हो गया देखो, 2t प्लस 3 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट? यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी सिखाया ना तुमको मैंने, सेम वही करोगे ना तुम। 2t प्लस 3 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1 a अपॉन 3t प्लस 2 b अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, या इसको 1 प्लस t स्क्वायर देखो, तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाएगा तुमको जब a और b पुट करोगे तो। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स का। रूट में किधर है? साइन और कॉस का रूट में आता है। tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर हो जाएगा 2t प्लस 3 a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b इंटू 3t प्लस 2। फिर हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे कुछ ना कुछ, और क्या निकालोगे? फिर उसको किधर पुट करोगे? और फिर इसी के साथ साथ चैप्टर 3 समाप्त। चलो लिखो।